बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाह आज़िम तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ HD चैनल। नाजरीन, चंगा बंग्याल में रईस कत्ल केस का आखिरकार ड्रॉप सीन हो गया। रईस की बीवी और उसका आशना ही रईस के कातिल निकले। आखिर किस तरह इन दोनों ने मिलकर रईस को कत्ल किया, किस तरह ये कत्ल की जो बारगेनिंग थी, इसकी प्लानिंग थी की गई, और ये कत्ल किस तरह अंजाम तक पहुंचा, और आखिरकार 4 माह की जो पेशरफ्त थी, कौन जेल के अंदर रहा और आखिर पुलिस इन तक कैसे पहुंची। नाजरीन, इस तमाम तर वाकये अभी जो पेशरफ्त हुई है, इससे को आगाह करने से पहले, हम आपको बताने से पहले आज से 4 माह पीछे चलते हैं और उस वक्त की सूरत हाल बताते हैं जब ये वारदात हुई और वारदात के बाद किस तरह इस केस को एक अनजानापन दिया गया कि जिस तरह इसको कोई जानता नहीं है। नाजरीन, अगर बीवी ने, रईस की बीवी ने किस तरह ये बारगेनिंग की अपने आशनास के साथ मिलकर, नाजरीन इसके मुतालिक आपको बताते हैं। नाजरीन, आज से 4 माह पहले का ये वाकया है कि रईस और उसकी बीवी इकरा, जिसका नाम इकरा था, बीवी ने अपने खावंद रईस को लेकर मुकामी हॉस्पिटल जो कि देहात में है, चंद किलोमीटर दूर वहां पर गई। रईस के पास अपनी एक गाड़ी थी, उसमें वो दोनों गए, जबकि इकरा जो उसकी बीवी थी वो हॉस्पिटल के अंदर रही। अंदर रहने की या चंद घंटों के बाद जब वो बाहर वापस आई तो देखा कि उसका हामिद, जिसका नाम रईस था, वो वहां पर मौजूद ना है। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि आखिरकार चंद घंटों के बाद इकरा को यह मालूम होता है कि उसके हामिद की जो गाड़ी है वो हॉस्पिटल के चंद किलोमीटर दूर देहात में से मिली है, जिसमें उसके खामिद उस जो है वो गाड़ी के अंदर ही कत्ल हो चुका होता है। अफरा तफरी का आलम पैदा हो जाता है। इकरा वहां का माहौल कुछ इस तरह पैदा कर देती है कि जिस तरह लोगों को शक ना हो कि इसको इकरा ने ही कत्ल किया। वहां पर मुकामी पुलिस के जो कि थाना गुजर खान है, वहां के जो मुकामी SHO हैं, वो वहां पर पहुंच के तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए डेथ बॉडी को गुजर खान जो मुकामी हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचाया गया। जब पुलिस ने हर पहलू का जायजा लेते हुए आखिरकार लड़के का जो वालिद, रईस के जो वालिद था, उसके पास चली गई। नाजरीन, जब पुलिस लड़के के, रईस के वालिद के पास गई कि आप बताइए आपको किस पर शक है, आपके बेटे का कातिल कौन हो सकता है, तो तब वो बाप था, उसने तमाम बेटों को, अपने बेटों को बराबर तरजीह दी। उसने कहा कि उसका जो भाई कैसिर, महमूद और रईस के दरमियान अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। अब ये हमें नहीं मालूम कि वो लड़ाई झगड़ा जमीन के तनाजे पर था या जायदाद के मुतालिक था या वैसे ही वो लड़ते झगड़ते रहते थे। इसके हवाले से हम आपको कोई मुकम्मल नहीं बता सकते, लेकिन झगड़ते थे। पुलिस ने शक के बिना पर रईस के जो कातिल जो पुलिस की नजर में थे, वो उसका भाई कैसर महमूद और उसका साला जो था बशारत हुसैन, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 4 माह तक नाजरीन उनके साथ तफ्तीश होती रही। जब तफ्तीश होने के बाद पुलिस ने देखा कि ये 4 माह गुजरने के बावजूद अभी तक इन्होंने अपना जुर्म कबूल नहीं किया, तो पुलिस, जाहिर सी बात है, उन्होंने फिर मुख्तलिफ जराए से रईस, मकतूल जो रईस थे, उसकी जो लाहिकीन हैं, उसके अजीजों कारब, दोस्त बाब, यहां तक कि पुलिस ने उसकी बीवी इकरा से भी तफ्तीश का आगाज कर दिया। तमाम तर लोगों से तफ्तीश के बाद जब इकरा से तफ्तीश का आगाज हुआ तो इकरा जो थी वो वहां पर मुकम्मल तौर पर फंस चुकी थी, परेशान हाल हो चुकी थी, और पुलिस का जो शक था इकरा पर, उसकी बीवी पर, वो पुख्ता हो चुका था। नाज़रीन, इकरा ने आखिरकार जब पुलिस ने ज्यादा उस पर प्रेशराइज उसे किया, प्रेशर डाला, तो उसने तमाम तर जो सच था वो पुलिस के सामने उगल दिया। उसने ये इंकशाफ किया है कि वो ही अपने हामिद मकतूल रईस की जो है वो कातिल है, और उसने ये तमाम का जो कत्ल का काम है वो अपने आशना, जिसका नाम नाजरीन बताया जा रहा है कि उसका नाम मुशाहिद है, मुशाहिद को इस कत्ल की
जो मंसूबा बंदी थी उसे सौंपी और उसने कत्ल किया। और ये तमाम तार ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग थी कि इकरा अपने खामिद को हॉस्पिटल लेकर जाएगी। मुशाकिर जो इकरा का आशना था वो उसके शौहर रईस को हॉस्पिटल से चंद किलोमीटर दूर ले जाकर उसे कत्ल कर देगा। पुलिस ने अब इकरा के बयान पर पुलिस ने मुशाकिर को गिरफ्तार कर लिया। अब जो थी तमाम तर कत्ल की स्टोरी वो मुशाकिर ने बतानी थी। पुलिस ने उसे तफ्तीश का जब आगाज किया तो मुशाकिर ने यह इंकशाफ किया कि इकरा ने रईस से शादी के बाद भी उससे शादी करने का वादा किया हुआ था और इकरा ने ही मुशाकिर को यह बोला कि वो उसके हामिद रईस को रस्ते से हटा दे, यानी कि उसे कत्ल कर दे। रईस जो कि इकरा की मुशाकिर जो कि इकरा की मोहब्बत में बुरी तरह फंस चुका था, उसने बड़ी प्लानिंग के बाद इकरा अपने खामिद को हॉस्पिटल लेकर गई और जो मुशाकिर था वो रईस को हॉस्पिटल से चंद किलोमीटर आगे ले जाकर उसे कत्ल का निशाना बना दिया। नाजरीन, जबकि अब बात आ गई मुशाकिर पर, मुशाकिर ने जो आलाए कत्ल था वो भी पुलिस के हवाले कर दिया और ये बता दिया कि ये काम इकरा और मुशाकिर ने सिर्फ और सिर्फ शादी करने के लिए रईस को रास्ते से हटाया ताकि ये शादी कर सके। लेकिन पुलिस जो थी वो सुराख ढूंढते ढूंढते मुशाकिर और इकरा के पास जा पहुंची और जो 4 माह तक मुसलसल कानून के शिकंजे में थे, कैसर महमूद जो कि रईस का भाई था और बिशारत हुसैन जो कि कैसर का साला था, दोनों को पुलिस ने 4 माह तक पाबंद सलासल किया हुआ था। उनसे मुसलसल तफ्तीश जारी थी, लेकिन फिल वक्त तक पुलिस ने आला कत्ल बरामद कर लिया। पुलिस ने रईस की बीवी इकरा को और उसके आशना को मुशाकिर को हिरासत में ले लिया। नाज़रीन, फिल वक्त तक रईस का भाई कैसर और बिशारत तो हमारी नज़र में बाइज्जत तौर पर बड़ी हो चुके हैं, क्योंकि उनका इस केस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि ये केस बनाया गया तो फौरी तौर पर पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में ले लिया था और अब वो इस केस से बिल्कुल तौर पर बरी हो चुके हैं। और अब उसकी बीवी, जिसके लिए रईस ने बेपनाह यानी कि कुर्बानियां दी होंगी, उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था और तमाम तर प्ले बारगेनिंग जो की हुई थी, जो प्लान बनाया हुआ था, वो आज उन्हीं के ऊपर उलट हो चुका है। नाजरीन, ये था वाकया चंगा बंग्याल का। चंगा बंग्याल इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की एक तहसील गुजर खान है, जिसका ये नवाखी इलाका और देहात भी है ये चंगा बंग्याल। वहां का ये तमाम तर वाकया था और ये 4 माह जब कबल मंजर आम पर आया तो इसका शोर था ये दूर दूर तक सुनाई दे रहा था, क्योंकि ये एक तहसील गुजर खान में होने वाला एक बहुत बड़ा वाकया हो चुका था। और चंगा बंग्याल की तारीख में, और अगर देखा जाए तो गुजर खान की तारीख में तो बहुत से वाकयात हुए होंगे, लेकिन ये जो वाकयात है, ये वाकया की एक बहुत संगीन वारदात थी कि एक लड़की ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने हामिद को कत्ल कर दिया और ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी। नाजरीन, जैसे ही ये तमाम तर केस को क्लोज किया गया मुकम्मल तौर पर और पुलिस ने बड़ी कामयाबी के साथ इन मुजरमों को गिरफ्तार किया, इनका सुराख लगाया 4 माह की तको-दो की। और इसके बाद जैसे ही जब मुकामी SHO जो तहसील गुजर खान की उन्होंने गिरफ्तार किया तो अहले इलाका की जानब से और जो रईस के लाहिकीन हैं उनकी जानब से पुलिस को खराज तहसीन पेश किया गया। और जैसे कि ये मामला पाया तकमील तक पहुंचा, इकरा और उसका आशना जब गिरफ्तार हुआ और आला कत्ल बरामद कर लिया गया तो अहले इलाका की जानब से भरपूर तरीके से पुलिस की हौसला अफजाई की गई, शाबाश पेश की गई और लाहिकीन की जानब से
आला हुकाम से भी ये मुतालबा किया गया कि पुलिस को इनामात से नवाजा जाए और इसके बाद फौरी तौर पर जो CPO हैं एहसन यूनुस डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के, उन्होंने फौरी तौर पर पूरी टीम को SHO जो हैं मलिक खिजर हयात हैं, इस वक्त अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं तहसील गुजरखान में, उनको भी शाबाश पेश की। नाजरीन, ये एक संगीन वारदात थी और इसके ऊपर पुलिस ने बड़े ही जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। और हमारा कहने का मकसद और आखिर पर हमारा मैसेज ये है कि खुदारा ऐसे जो वाक़यात हैं इनको अपनी सतह पर, लोग अपनी सतह पर भी कंट्रोल करें और एहतियात बरतें, और ताकि ऐसे को मामलात बनते हैं तो खुदारा इनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। और अगर किसी को किसी हवाले से भी को मसला परेशानी है वो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, हम आपकी आवाज़ भी बनेंगे और मुकामी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी ज़रूर इतला किया करें। नाजरीन, ये थी तमाम अपडेट, हमने आपको रईस कत्ल केस के हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया। तब तक के लिए नाजरीन अपने मेज़बान मलिक शाह आज़िब तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।